हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीखे थे, जिसमें हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में हमने देखा था कि इनको किस मेथड के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर हमने हाई देखा था, हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया गया था। लो रिएक्टिव मेटल्स में हमने सल्फाइड ओर्स मिले थे, तो वहाँ पर हमने रोस्टिंग की थी। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद हमको ऑक्साइड्स मिलते थे मेटल्स के। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिलते थे। उसके बाद हमें क्या करना होता था, उनको रिफाइनिंग करना होता था। तो आज आपका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, इसके लिए आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको दो नेल्स दिख रही होंगी, एक कैथोड का और एक एनोड का। ये एक स्विच होता है और यहाँ पर एक बैटरी की सप्लाई दिख रही है कि प्लस और माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये एक बीकर टाइप का एक टैंक है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये आपके ब्लू कलर सॉल्यूशंस होते हैं कॉपर सल्फेट के। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इसमें फिलअप हैं। ठीक है, तो एनोड पर जो होता है वो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं किसकी, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो और होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं कैथोड पर। कैथोड पर आपको प्योर मेटल मिल जाते हैं, एनोड पर इम्प्योरिटीज जाकर डिजॉल्व होती हैं और इम्प्योरिटीज आपकी इधर आकर एक कॉर्नर में इकट्ठा हो जाती हैं और यही कहलाती हैं एनोड मड या इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस लिख लेते हैं कैसे किया जाता है। कब हम इसमें स्विच, जब ये स्विच अभी ओपन है तो यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में, तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्टरेशन का काम होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो नोट करें यहाँ पर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर refining impure metal is electrolytic refining। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वाइडली यूज्ड की जाती है किसके, इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, मेटल को इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, यानी कि उसको प्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। हमने क्या बोला आपसे कि एक एनोड टाइप साइड है और एक कैथोड साइड है। ठीक है, तो हम नोट करते हैं एनोड, कैथोड। ठीक है, एनोड पर क्या नोट करेंगे, एनोड पर हमें इम्प्योर कॉपर मिल रहा है। ठीक है, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पर हमें प्योर कॉपर मिल रहा है। तो कैथोड पर क्या लिखेंगे, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा कि एनोड पर इम्प्योर कॉपर मिल रहा था और कैथोड पर प्योर कॉपर मिल रहा है। तो ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे कि एनोड और कैथोड पर क्या मिल रहा है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक। तो लाइट यहाँ पर कौन सा यूज किया जा रहा है, तो सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कैथोड पर स्ट्रिप लिया है प्योर कॉपर का और एनोड पर इम्प्योर कॉपर है। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लें। ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, 3 स्टेप में इनको कैसे कंप्लीट करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 3 स्टेप होंगे इनके। सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे ए स्टेप, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट the impure metal from anode dissolve with the electrolyte। ठीक है, जब यहाँ पर स्विच क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट पास होगा। जैसे ही करंट पास होगा कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, इसमें करंट जैसे ही पास होगा, इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, जो एनोड पर इम्प्योर मेटल होंगे वो डिजॉल्व होंगे कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो उसमें ही जाकर जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो डिजॉल्व हो जाएंगी। अब भी इसमें देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या करते हैं वो नोट करिए, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ
प्योर मेटल from the electrolyte is deposited at the cathode, ठीक है, at the cathode। यहाँ पर देखिए जितना यहाँ पर अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट प्योर मेटल का कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पर, कैथोड में, ठीक है। तो ये याद रखना है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल डिजॉल्व हो रहा है, कहाँ पर आकर, कैथोड पर डिजॉल्व हो रहा है, या कैथोड पर आकर वो डिपॉजिट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर वो जमा हो रहा है, कलेक्टेड हो रहा है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, इसमें थर्ड स्टेप क्या होगा, सी ऑप्शन देखेंगे, द इनसोल्यूबल impurities settle down at the bottom of anode and is called as anode mud, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है इस इम्प्योरिटीज को। तो तीनों स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट पास करवाना है इस इलेक्ट्रोलाइट में। जब आप इसमें करंट पास करवाएंगे, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाएंगी एनोड साइड पर, और जितनी ही इम्प्योरिटीज एनोड साइड पर डिजॉल्व होंगी, उतने ही अमाउंट में जो प्योर मेटल होंगे वो जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे डिजॉल्व हो रहे हैं, तो जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड साइड में आकर क्या होती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, और इन्हें ही एनोड मड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि मेटल को रिफाइनिंग करने का सबसे बेस्ट और सबसे यूजफुल मेथड माना जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें इतना नोट कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है और इससे प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वैसे हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कोरोजन और प्रिवेंशन उसके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपका गिवन है, तो आप यहाँ पर भी प्रॉपरली उसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। नोट कर लें आप इसे, ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे कोरोजन की, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जैसे मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, और उसे ही बोला जाता है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन हिंदी में बोलते हैं जंग एक तरीके से, ठीक है। तो देख लेते हैं कोरोजन क्या है। द surface of some metal such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion, ठीक है। समझें आप इसे, ठीक है। तो इसको ऐसे समझें, देखो जैसे कि हमने आयरन है, आपने देखा होगा कि आयरन के अगर डोर बने होते हैं, आयरन के विंडोज बने होते हैं, तो अगर वो ऐसे ही कुछ दिन होते हैं तो आप उस पर देखते हैं एक कोरोजन की लेयर आ जाती है, ब्राउनिश लेयर आ जाती है, फिर उस पर क्या किया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी आयरन के मेटल होते हैं उनको ज़्यादातर पॉलिश करके बनाया जाता है ताकि उस पर कोरोजन ना लग सके। तो जब ये ज़्यादा दिनों के लिए एयर में एक्सपोज होते हैं, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही कोरोजन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, silver become black when exposed to air as it react with air to form a coating of सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे, कॉपर रिएक्ट विद
moist carbon dioxide in the air and gain a green coat of copper carbonate। ठीक है, थर्ड लिखे आयरन when exposed to moist air acquires a coating of a brown flaky substances known as rust। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपने कॉपर पर ग्रीन कलर की कोटिंग देखते हैं, ठीक है, कॉपर का एक तरीके से आपने कोई भी यूटेंसिल देखा होगा तो अगर वो ज़्यादा दिनों के लिए ऐसे ही एयर में रखी होती है तो आप देखते हैं उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। सिल्वर, बहुत सारे रिंग होते हैं, बहुत सारे सिल्वर की मेटल से ज्वेलरीज पहनी जाती हैं, आपने देखा होगा वो एक्सपोज होती रहती है एयर के साथ, वाटर के साथ, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आयरन की बात करते हैं तो इस पर ब्राउनिश लेयर आ जाता है जिसे रस्ट कहा जाता है। तो यही सब पॉइंट्स लिखे हैं और इन्हें ही क्या बोला जाता है, कोरोजन। यानी कि एक तरीके से आप अगर ज्वेलरीज का एग्जांपल लें, जैसे कॉपर हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, इन सब चीज़ की ज्वेलरीज बनी होती है तो उन पे देखते हो एक तरीके के डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, उनका कलर चेंज हो जाता है, वही बोला जाता है कोरोजन। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आयरन है उस पर हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, एक तरीका है जिंक प्लेटिंग कर देना जिससे गैल्वेनाइजेशन मेथड बोला जाता है। और ऐसे ही एलॉय है, एलॉय का यूज करके भी इसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नोट करें इसमें, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloy। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। फॉर एग्जांपल हम पेंटिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग करके उसके ऊपर ऑयल लगाकर, ग्रीजिंग करके, ग्रीज आता है, ठीक है, एक तरीके का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको लगाकर। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जिस पे जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है, क्रोम प्लेटिंग कर दी जाती है, एनोडाइज कर दिया जाता है, या फिर कुछ एलॉयज होते हैं उनको बनाकर भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। ठीक है, तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें से हम कुछ टेक्निक्स अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निक हम लिखेंगे वो क्या है, आपका गैल्वेनाइजेशन। इट इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग by coating with a thin layer of जिंक। ठीक है, जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर दी जाती है किसके ऊपर, स्टील या आयरन के ऊपर, देन उसे आप कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट टेक्निक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन टेक्निक। ठीक है, सेकेंड टेक्निक हम देखते हैं यहाँ पर एलॉय। ठीक है,
An alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals or a metal and a नॉन मेटल। ठीक है, देखो एलॉय क्या होता है, इसमें कई सारे मेटल्स को आपस में मिक्स करके बनाते हैं। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। जब कई सारे मेटल आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं उसे ही बोला जाता है एलॉय। ये मेटल टू मेटल हो सकते हैं या मेटल और नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिखा गया यहाँ पर वन और मोर देन टू मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मीन्स मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर होकर ये क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। और इस एलॉय से भी किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? कोरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट करें यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आपने अच्छे से नोट कर लिया है। ठीक है, प्रोटेक्शन मेथड के। अब देखो इसके नीचे लिखना, एलॉय के नीचे सबसे पहले हमें क्या लिखना? आयरन। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आयरन मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ठीक है, जो आयरन होता है इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, उसके साथ मेटल, आयरन क्या है? मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, इससे ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाता है। सेकेंड देखते हैं, जो स्टील होता है ये किसका मिक्सअप होता है? तो नोट करें यहाँ पर आयरन प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? स्टील बनता है। ब्रास कॉपर एंड जिंक का, हिस्ट्री में भी बहुत पूछा जाता है ये। कॉपर एंड जिंक को मिलाकर ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन को मिलाकर सोल्डर, लेड एंड टिन को अमलगम। ठीक है, लास्ट है आपका अमलगम। अमलगम में मरकरी ऐड किया जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, Hg। ठीक है, एक मरकरी को मिलाकर बनाया जाता है, बाकी और कोई भी मेटल हो सकता है। तो इस तरीके से एलॉय तैयार होता है। जैसे आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करके एलॉय तैयार किया जाता है। स्टील को कैसे बनाते हैं? आयरन, निकिल और क्रोमियम तीनों ही क्या है? मेटल है, तो तीन मेटल का यूज करके बनाया जाता है स्टील। ब्रास कॉपर और जिंक का यूज करके बनाया जाता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को, सोल्डर लेड और टिन को, अमलगम मेटल होता है और उसके साथ एक मरकरी होता है, उसको मिलाकर ठीक है तब बनाया जाता है। तो ये कुछ एलॉय हैं जिनकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेटल को। ठीक है, फ्रॉम द कोरोजन। तो इस तरीके से कोरोजन को कई मेथड से प्रिवेंशन किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ लिया कोरोजन क्या होता है। तो थर्ड चैप्टर हमने बेसिकली पढ़ा मेटल और नॉन मेटल के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, ठीक है, या फिर एसिड के साथ या नॉन मेटल के साथ। फिर हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि कैसे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल किए जाते हैं, मेटल को प्योर फॉर्म में कैसे लाया जाता है, उनको मिनरल्स से निकाल कर उनको कैसे प्योर मेटल बनाया जाता है, इसमें भी हमने देखा था। रिएक्टिविटी सीरीज देखी हमने। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया इस पूरे क्लास को, पूरे चैप्टर को, चैप्टर थर्ड को। तो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी रह रही है, वो मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, बाकी आप चैनल को अपने फ्रेंड जितने भी कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है तो आप वहाँ तक सेंड करें ताकि वो भी उसे अच्छे से पढ़ सकें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।